एक समय की बात है। फुलापुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम चिल्ली था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। चिल्ली उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं, उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी चिल्ली के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये चिल्ली भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है चिल्ली सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर चिल्ली को मारने लगती है। चिल्ली जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, मार डाला, उई, कोई तो बचाओ। माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले चिल्ली के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिल्ली की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निकट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले चिल्ली को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख चिल्ली बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई न कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर चिल्ली मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ न कुछ काम करूँगा, पर मैं काम क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? ओए चिल्ली, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। चिल्ली यह सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी चिल्ली से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है चिल्ली खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और चिल्ली भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी चिल्ली की आंख खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा? चुड़ैल चिल्ली को उठाने की कोशिश करती है। चिल्ली बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को चिल्ली की बात सही लगती है और वो चिल्ली से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। चिल्ली बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले
मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चिल्ली डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा न जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख चिल्ली की जान में जान आ जाती है और वो अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर माँ, माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, कोई भूत देख लिया क्या? माँ, भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है, वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने, तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चिल्ली बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ चिल्ली की बातों का यकीन नहीं करती और चिल्ली कहता है। चिल्ली को भूख भी लगी थी, तभी चिल्ली माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ चिल्ली के लिए खाना लेकर आती है। चिल्ली खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। चिल्ली, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर चिल्ली बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को चिल्ली की माँ चिल्ली को जगाती है और कहती है, चिल्ली, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, खेत पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। चिल्ली के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और चिल्ली को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक चिल्ली की चीख निकल जाती है। चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ मैं, कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो, आप मुझे खा लेना, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। चिल्ली का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल चिल्ली से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। चिल्ली मन ही मन भगवान को याद कर कहता है, आज तो ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा, बस। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल चिल्ली से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ जाने लगती है। चिल्ली चुड़ैल को घुमा फिरा कर इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वो मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बस थोड़ी दूर और। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। चिल्ली भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है, पर उसकी माँ चिल्ली की बात पर यकीन नहीं करती और चिल्ली खाना खाकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ चिल्ली को जगाती है। चिल्ली, बेटा उठ, रात हो गई, तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है।
आज तो चुड़ैल पक्का मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं क्या करूं? वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना धोखे से चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, बात तो ये सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ, खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। चिल्ली चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप ही मेरे साथ चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ चलने लगती है। तभी चिल्ली कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल चिल्ली के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल चिल्ली को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा तो ये तेरी चाल थी, मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। और चिल्ली का विमला नाम की एक औरत थी जो कि रानिया नाम के गांव में रहती थी। वो गांव की सबसे दुष्ट औरत थी और आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो पंचायत में विमला की हरकतों के बारे में बात करेंगे। बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम सभी? क्या दिक्कत है तुम्हें विमला से? दिक्कत? अरे दिक्कत ही दिक्कत है हम सबको इस विमला से। आए दिन ये औरत लोगों से झगड़ती रहती है। किसी का जानवर इसके घर के आसपास भी भटक जाए तो उसे मार मार के भगा देती है। लोगों के बच्चों के ऊपर चिल्लाती है और उन्हें डराती भी है। यही नहीं, परसों जब मेरी बेटी ने इसके घर से एक फूल क्या तोड़ लिया, इसने उसे भी मार मार कर भगा दिया। हाँ, मैंने भी देखा था। वो बेचारी बच्ची कितना रो रही थी इसके डर के मारे। हम सब बस यही चाहते हैं कि आप इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। बस हमें ये इस गांव में नहीं चाहिए है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे निकाल दोगे मुझे गांव से तुम सब? मैं सालों से इसी गांव में रह रही हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुम्हें लोगों से झगड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब फैसला हो चुका है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। सरपंच का भी ऐसा फैसला सुनकर विमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला ने कुछ सामान भी नहीं लिया और तुरंत ही गांव के बाहर चल पड़ी। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है। अगर मैं इस गांव से ही निकाल दी गई तो मेरे जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, मैं यूं ही नहीं मरूंगी। मैं तो मरने के बाद भी इन सबका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर विमला गांव की पानी की टंकी के पास गई। इस टंकी से पूरे गांव के घरों में पानी जाता था। फिर क्या था, विमला ने ना आव देखा ना ताव और टंकी में छलांग लगा दी। टंकी में पानी काफी गहरा था और उसमें डूबने से विमला की मौत हो गई। मरने के बाद विमला चुड़ैल बन गई और उसी टंकी में बैठ गई। अब इस गांव के एक एक इंसान का मैं पानी पीना तक मुश्किल कर दूंगी। बड़े आए मुझे गांव से निकालना चाहते थे ना, अब देखती हूँ कैसे मुझसे पीछा छुड़ा पाएंगे। अगले ही दिन से पूरे गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा था। लोग भागे भागे सरपंच के पास गए। सरपंच जी, सवेरे से पूरे गांव में किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा है। सब लोग पानी के बिना बहुत परेशान हैं।
जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी चलकर पानी की टंकी को देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हो। फिर गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ पानी की टंकी के पास जाते हैं और एक आदमी ऊपर चढ़कर टंकी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आदमी जोर से चिल्ला पड़ता है। वो आदमी भागता हुआ नीचे आता है। अरे क्या हो गया? कोई जंगली जानवर है क्या टंकी में? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सरपंच जी, जानवर नहीं, बिमला बिमला की लाश है टंकी में, और साथ ही साथ एक डरावनी चुड़ैल भी है। मैंने जैसे ही उसे देखा दरवाजा वापस से बंद कर दिया। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है वो, मैं तो उसका चेहरा भूल ही नहीं पा रहा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कहीं सुबह सुबह नशा करके तो नहीं आए हो? अरे अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करिए, आप खुद ही ऊपर जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। सरपंच डरते डरते ऊपर जाता है और टंकी का दरवाजा खोलता है। अंदर सच में विमला चुड़ैल थी। उसे देखकर सरपंच की हालत खराब हो जाती है। अरे वाह सरपंच, बड़ी हिम्मत है तुझ में तो। मुझसे मिलने तू खुद जो यहाँ चला आया। आजा आजा, तू भी अंदर आकर मेरे साथ बैठ। इससे पहले सरपंच कुछ बोल पाता, चुड़ैल सरपंच की गर्दन पकड़कर उसे टंकी में खींच लेती है और मार देती है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं और वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं। गांव में ये सब सुनकर खौफ का माहौल फैल जाता है। अरे अरे, ये विमला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पहले जीते जी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी और अब मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है। अरे तो क्या हम उससे डर कर बैठे रहें? और आखिर ये सब कब तक चलेगा? बिना पानी के तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है कि अगर हम उस विमला की लाश को टंकी से बाहर निकाल कर जला दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और इसीलिए वो चुड़ैल बन गई है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि हम लोग ऐसा करेंगे कैसे? गांव के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, ओह, मेरे पास एक तरीका है तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा है। अरे अभी हम क्या कम खतरे में हैं? जल्दी बताओ तुम्हारे पास जो भी तरीका है। दरअसल मैं विमला के घर के बगल में रहती थी और मैं देखती थी कि वो अक्सर एक हीरो की फिल्म देखा करती थी। वो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन विमला को बड़ा पसंद था। मुझे ऐसा लगता है कि विमला उस हीरो से मिलने के सपने भी देखती थी। अरे तो हम एक जाल बिछा सकते हैं। हम टंकी के पास जाकर ये खबर फैला सकते हैं कि वो हीरो गांव में आया हुआ है, और मुझे यकीन है कि ऐसा सुनकर विमला टंकी से बाहर जरूर आएगी। और जैसे ही वो बाहर आएगी, हम जल्दी से टंकी से उसकी लाश को बाहर निकालकर उसे जला देंगे। वाह, ये तो सच में कमाल की तरकीब है, मानना पड़ेगा। अरे क्या खाक कमाल की तरकीब है। अगर एक सेकंड की भी देरी हुई तो वो विमला चुड़ैल हमें सीधा ऊपर पहुंचा देगी, ऊपर। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इससे बेहतर तो हम गांव छोड़कर ही चले जाएं और कहीं और जाकर बस जाएं। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस गांव में हम बचपन से रह रहे हैं, जहां हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही जगह छोड़कर चले जाएं, वो भी किसी दुष्ट चुड़ैल से डरकर? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम लोगों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। उस औरत की बात सुनकर आदमी के साथ साथ सभी गांव वाले भी चुप हो जाते हैं। सबको शांत देखकर वो औरत फिर से बोलती है, देखो, हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है, बस यही एक रास्ता है और हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ बच्चों को टंकी के पास भेजा जाता है और बाकी लोग पास में ही छिपे रहते हैं। बच्चे जोर जोर से आपस में बातें करने लगते हैं। टंकी में बैठी चुड़ैल भी बच्चों की ये सारी बातें सुन रही थी। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा हीरो है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे गांव आया है।
कुछ भी हो जाए, मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं उससे एक ऑटोग्राफ तो लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर बच्चे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही चुड़ैल टंकी से बाहर आ गई। मैं भी इन बच्चों के पीछे जाती हूँ, तभी मुझे मेरा हीरो मिलेगा और उसका ऑटोग्राफ भी। इतना कहकर चुड़ैल उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव वाले ये देखकर खुशी से उछल पड़े और बिना देरी किए वो सब जल्दी से बाहर आ गए। उनमें से 2 आदमी जल्दी से जाकर टंकी में कूद जाते हैं और अंदर से विमला और सरपंच की लाश को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद बिना देरी किए वो लोग दोनों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल वापस आ जाती है। तभी चुड़ैल की नजर टंकी के पास पड़ती है। अपने सामने सभी गांव वालों को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो ये हीरो वाला झूठ तुम सब ने जानबूझकर बोला था, क्योंकि मुझे तो सारे गांव में कहीं कोई भी हीरो नहीं मिला। हाँ विमला बहन, वो क्या है ना कि मैं एक अच्छी पड़ोसन हूँ और मुझे अच्छे से पता था कि मेरी पड़ोसन को कौन सा हीरो पसंद है। चुड़ैल इतना कहकर गांव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके शरीर में जलन सी होने लगी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ओह, मेरा शरीर जल रहा है। तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे क्या किया है? दुष्ट औरत, तू कभी नहीं सुधर सकती। अब हमने तेरे शरीर का अंतिम संस्कार होने के लिए भेज दिया है, इसीलिए तुझे ये जलन हो रही है। इतना कहकर विमला चुड़ैल जलकर राख हो गई और उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।